बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन नहीं, मटन नहीं, बल्कि आलू की कोफ्ता करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्ट में मज़े की बनती है। अगर एक दफ़ा इस तरीके से बना लिए ना कोफ्ते, तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ग्रेवी बनानी, उसके लिए मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच घी ले लिया। घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें 1 चाय का चम्मच 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग शामिल हैं, और साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो 3 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज मैंने शामिल कर दिए। और प्याज शामिल करने के बाद बिल्कुल दानी सी आग पे हमने इसको गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन कर जाएगा, तो 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दिए और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो। के बाद 3 मीडियम साइज़ की प्याज ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। साथ ही साथ कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दिए और 1 चाय का चम्मच साथ ही साथ यहाँ पे सफ़ेद बिल्कुल बारीक पिसा हुआ ये मैंने शामिल कर दिया और 1 चम्मच सूखा धनिया। ये बेसिक मसाले इस टाइम हमने शामिल किए। मसाले हमने आगे चल के इस्तेमाल करने, तो अच्छे से हमने मिक्स करना है और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके 2 से 3 मिनट पानी खुश्क होने तक हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। जब मसाले का पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और उसके बाद 3 खाने के चम्मच अच्छे से फेंट लिया मैंने दही को, ये मैंने इसमें शामिल कर दही शामिल करते हुए चूल्हे की आंच बिल्कुल मध्यम कर दें, क्योंकि बाजू का तेज़ आग पे जब आप दही डालते हो ना तो दही बाजू का फट जाती है और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो दही डालने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक हमने फ्राई करना है इसको। और साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर शामिल किया। चिकन पाउडर ना हो तो आप इसमें शामिल कर दें कनौर क्यूब। ये मसाले तमाम शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे जब तक हम अपने कोफ्तों की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो आलू मैंने बॉईल करके 1 घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में रखने से जो आलू का मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कोफ्ते टूटते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो कभी भी आप गर्म आलू के साथ बिल्कुल भी ना बनाएं या कबाब ना बनाएं, कबाब या कोफ्ते बिल्कुल टूट जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो 1 घंटे में रखने के बाद अच्छे से मैंने तमाम आलूओं को मैश कर लिए। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च और 2 चुटकी मैंने अजवाइन की। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और आलू से जब भी कोई चीज़ बनाए ना तो लाजमी इसको शामिल करें। 1 चम्मच आधी सफ़ेद सूखा धनिया और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच में नमक है। 3 से 4 बिल्कुल चॉप की हुई बारीक मैंने प्याज और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें कटी हुई ये शामिल कर दिए। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच मैदा लिया था और 1.5 का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर दोनों में से कोई एक चीज़ ना हो तो एक चीज़ चाय शामिल कर। साथ ही यहाँ पे आधा चाय का चम्मच हल्दी। ये तमाम मसाले शामिल करके तो मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें तेज़ मिर्च भी शामिल कर सकते हैं और नमक मिर्च चेक करके तो कमी बेशी कर सकते। अब यहाँ पे मैंने हाथों को गीला कर लिए और इसको अब हम कोफ्ते जो हमारा मिक्सचर है ना उनको कोफ्तों की शेप दे लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कोफ्ता जो है ये तैयार हो चुका है, इसको हम साइड पे रख लेंगे। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ और बाकी कोफ्ते भी हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। तो ये दूसरा कोफ्ता भी बन चुका है, आप चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो ऑयल जो है ना ये मैंने गर्म होने चढ़ा दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैंने इसमें एक एक करके तमाम को शामिल करते जाना है। तो ऑयल जब कोफ्ते आप शामिल करने हैं ना तो चूल्हे की आंच तो बिल्कुल दरमियाना आपने रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो ये बाहर से जल जाए। दरमियानी आग पे हमने 1 मिनट तक एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद साइड जो है ना वो चेंज करते जाएंगे। फ़ौरन से इसकी साइड चेंज करी, नहीं तो जो कोफ्ता है ना नीचे से टूट जाएगा। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज तक हमने इनको फ्राई करना है। उसके बाद इन तमाम कोफ्तों को निकालेंगे और उसके बाद आप चलते हैं मसाले की तरफ, जो कि हमने दम पे रखा हुआ था। अच्छे से मसाले की बुनाई हो चुकी है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी ग्रेवी के लिए पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा मग ले लिए, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आपने ग्रेवी कम ज़्यादा जितनी रखनी हो ना तो आपने उसमें पानी शामिल करना है। तो पानी शामिल अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची कर दी हैं, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच कसूरी मेथी मैं अच्छे से मसल के ना शामिल किया। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते बड़े एहतियात कर देने और साथ ही 2 खाने के चम्मच धनिया ये तो शामिल करने के बाद इस तरीके से तुमको अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद हमने ढक्कन से 4 से 5 मिनट का दम दे देना है ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर जो है ना कोफ्तों में अच्छे से आए। तो यहाँ पे 5 मिनट का दम गुजर चुका है
और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हफ्ते बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और इसका जो रोगन है ग्रेवी का ये भी ऊपर आ चुका है। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी के साथ हफ्ते बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोफ्ते टूटे नहीं हैं। टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा का है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आप अपनी फैमिली को आएंगे ना तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये आलू के हुए कोफ्ते, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट आता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना दाल पालक की बहुत ही ज़बरदस्त। पहले जो है इसको हम गला लेंगे। तो ये मैंने उस टाइम तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले दाल उसको धो के तो 5-7 मिनट को दिया था, तो इसलिए मैं प्रेशर में बना रही हूँ। आप चाहे पतीली में भी बना सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा भीगी हुई है आपके पास दाल, तो जिस कप से मैंने मैया था उसी कप से मैंने 2 कप डाल दिए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे 1/4 चाय का नमक और आधा चाय का चम्मच नमक और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल किया। बस ये 2 मसाले सिर्फ जाएंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करना है इसको। उसके बाद ढक्कन के 8 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर दे लेना है। मैंने इसको ज़्यादा भिगो के रखा नहीं था, उसी टाइम मैंने इसको दाल को गलाया था, जिस वजह से मैंने 8 मिनट के रखा है। आपने अगर ज़्यादा देर के लिए आपके पास दाल भीगी हुई है तो 4 से 5 मिनट काफ़ी होंगे। तो उसके बाद दाल गल चुकी है, इसके पानी को हमने ज़ाया नहीं करके चल के इस्तेमाल करना है। इसको साइड पर रख देंगे। आप इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आधा कप मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला। उसके बाद 3 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज की हैं और इनको दरमियानी आग पे हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी कोई जब पकाई जाती है ना उसमें प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई किया जाता। तो यहाँ पे जब लाइट सा कलर इसका चेंज हो गया, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक मैंने इसमें शामिल कर दिए और हल्का सा हमने तकरीबन आधे मिनट तक इसको फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आधे मिनट तक हमने इसको लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद से मैंने इसमें अब पानी शामिल कर देना है, क्योंकि अब आगे चल के हमने मसाले शामिल करके मसाले हमारे जले नहीं और प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना यहाँ पे रुक जाए। तो 1 चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और साथ ही साथ 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया। नमक और हल्दी हमने दाल शामिल किया तो इसलिए मैं कम इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ इसमें 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, ये तमाम मसाले इसमें शामिल किए। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है। कुछ मसाले हमने डाल के डालने इसमें और साथ ही साथ यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको रफली कट किया हुआ है, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से मैंने इनको मिक्स करना है और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा से यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च शामिल कर दी है और शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद ढक्कन ढक के 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और 5 मिनट के बाद यहाँ पे टमाटर जो है ना हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको अतड़ी की चम्मच की मदद से अच्छे से इसके मसाले भुनाई 5 से 7 मिनट तक कर लूँगी ताकि ये जितने भी टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं सारे गायब हो जाएँ और ऑयल सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और ऑयल जो है ना वो भी हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें पालक शामिल करनी। यहाँ पे मैंने 1 किलो पालक ली है, तकरीबन 1.5 किलो पालक ली थी जिसमें सफाई करके तो ये इतनी बची है। और ये पालक जो है ना इसको 4 से 5 पानी में धो के मैंने इसको छलनी में डाल दिया था। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। तो जैसे जैसे ये पकती जाएगी ना तो अपनी क्वांटिटी से कम होती जाएगी और साथ जितना भी इसने पानी छोड़ने लगने तो ये सारा पानी ढक्कन लगाए बगैर इसका खुश्क करना है तेज़ आग पे, क्योंकि ढक्कन लगा के इसका पानी खुश्क होते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मोटे टमाटर स्टार्ट में काट के रखे थे ना, तो इसका ये फ़ायदा हुआ है कि जितने जैसे जैसे ये पक आ रही है इसके सारे जो है ना वो अलहदा होते जा रहे हैं, तो वो सारे मैंने निकाल लिए। तो यहाँ पे क्योंकि टमाटर का छिलका सेहत के लिए वैसे भी अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसके छिलके निकाल लिए और यहाँ पे अच्छे से इसका पानी खुश्क हो गया है, ऑयल भी अलहदा हो चुका है। इस स्टेज पे मैं ये जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी ये मैंने स्टेज पे शामिल कर दी है। तो दाल को अच्छे से हमने पालक के साथ मिक्स करना है। 2 मिनट हमने इसको पकाना है ताकि जो मसाले और जो का फ्लेवर है वो दाल में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद 2 मिनट तक हमने इसको पकाना है। और दाल का थोड़ा सा पानी मैंने अलग से निकाल लिया था, जो बॉयल करके रखी थी दाल का जो पानी था वो मैंने इस स्टेज पर शामिल कर दिया है। इस पानी को आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मेन इंग्रेडिएंट जो मैंने स्टार्ट में आपा था कि आगे चल के डालेंगे तो ये है कसूरी मेथी। बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है और इस तरीके से दाल को कसूरी को अगर आप अपने हाथ में मसल के डालते हैं ना तो बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको दम पे पकाना है, ढक्कन से ढक के। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, बहुत कम मसाले जाते हैं लेकिन बहुत टेस्ट में ये मज़े की बन के तैयार होती है। तो जब तक इसको दम आता है 5 मिनट तक हम इसका ज़रा सा तड़का तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच घी ले लिए और घी में मैंने डाल देना है सबसे पहले चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत और साथ ही 5 अदद गोल वाली लाल मिर्च करनी है और साथ ही साथ यहाँ पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच
शामिल करना है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इससे कलर आता है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ा तक हमने इसको फ्राई करना है। साथ ही साथ यहाँ पे 3 खाने के चम्मच मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसमें शामिल करती हैं। हरी मिर्चें शामिल के बाद ना बहुत एहतियात से आपने मुसलसल इसको मिक्स कर जाना है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने छोड़ा ना तो ये चटकना शुरू हो जाएंगी। तो और 10 सा ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है। इस दाल को लगा देंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी हमारा दाल पालक जो है ना वो तैयार हो चुकी है, तड़का लग चुका है। अब इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने ज़बरदस्त सी रेसिपी को डिश आउट कर दी है। बहुत मंगी अरबी मसाला की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। और अगर आपके घर में कोई अरबी की सब्ज़ी नहीं खाता ना तो ये रेसिपी ट्राई करने के बाद सब इस सब्ज़ी के हो जाएंगे फ़ैन। जो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 3 पाव मैंने ले लिए अरबी, जिसको छील के इस तरीके से लंबाई में मैंने कट कर लिया है। अब इसको धोना है, तो धोने से पहले यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैं नमक इस पर लगा दूँगी। नमक लगाने से जो इसमें एक लेसलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। उसके बाद 3 से 4 पानियों में धो के इसको और उसके बाद यहाँ पे इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल जब गर्म होगा तो ये छलनी में जो डाली हुई थी अरबी, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है और दरमियानी आग पे हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने से भी इसका जो लेसलापन है, एक तो नमक लगाया, दूसरा फ्राई करने से भी काफ़ी हद तक इसकी लेस जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग इस वजह से भी नहीं खाते, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें लेसलापन जो होता है ना एक अरबी की सब्ज़ी में वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई किया है और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी। तो बकिया जो तेल है उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की यहाँ पे ले लिए हैं प्याज और बिल्कुल बारीक कटी हुई है प्याज, इनको मैंने शामिल कर देना है और दरमियानी आग पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। इसको ब्राउन नहीं करना प्याज को, बल्कि कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो इसी स्टेज पे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी और आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे आधे मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लेके उनको ग्राइंड कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल कर दिया। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्सिंग करनी है और थोड़ा सा पानी शामिल कर लूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई करनी है यहाँ तक कि दानेदार सा मसाला हो जाए। और ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से हमारा मसाला जो है ये भुन चुका है। और इसी स्टेज पे मैं 4 खाने का चम्मच दही शामिल कर दूँगी इसमें और दही शामिल करने के बाद दही का पानी खुश्क होने तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद हम कुछ मज़ीद मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी ले लिया और हाथों में दोनों हथेली में डाल के अच्छे से मसल के ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने डाल देना है इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और आधा ही चाय का चम्मच अजवाइन। ये इन दोनों चीज़ों से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस स्टेज पे डालने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये फ्राई की हुई अरबी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें आधा कप के करीब पानी शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको दम वाली आग पे पकने छोड़ देना है, ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो अरबी में आ जाए और थोड़ी बहुत जो अरबी में कसर रहेगी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हम हटा देंगे और मज़ेदार से हमारा अरबी मसाला यहाँ पर रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मज़ीद इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए चीज़ें शामिल करनी है इसमें। तो जिसमें यहाँ पे 3 अदद हरी मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं, दरमियान में से कट लगा के 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया शामिल कर दिए और साथ ही साथ यहाँ पे आधा लीमू जो है ये इसका रस में शामिल कर दूँगी। इसमें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हरी मिर्चें जो है ना वो आप एंड पे डालिएगा, इससे हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा मज़ेदार सा अरबी में आता है। तो यहाँ पर हमारा अरबी मसाला जो है ये मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। यहाँ पर दिखाती चलूँ अरबी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद 5 मिनट मैंने इसको दम पे रख दिया था। यहाँ पे मज़ेदार सा अरबी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। मूंग दाल खिचड़ी की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, क्योंकि हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में।
प्रेशर कुकर में सिर्फ ये 10 मिनट में मज़ेदार सी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक अदद बाउल में 2 कप ले लेना है बासमती राइस, और उसके साथ साथ यहाँ पे 1 कप मैं लूँगी मूंग दाल। मूंग दाल जो है ये मैंने दोनों चीज़ों को साफ़ कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे इसको 2 से 3 दफ़ा मैं पानी में अच्छे तरीके से धो लूँगी, और उसके बाद भिगो के इसको साइड पर रख देंगे जब तक हम अपने खिचड़ी की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक अदद प्रेशर कुकर, और इसमें 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल देना है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ साबुत मसाले डालने हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मिक्स गरम मसाला जो है ना वो साबुत मैंने ले लिया है, और 2 तेज़ पत्ते। ये आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जब इसमें खुशबू आने लगेगी तो 1 लार्ज साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटी हुई है मैंने इसमें शामिल कर देनी है, और बिल्कुल दरमियानी आग पे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट में शामिल कर दूँगी, और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आधे मिनट तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद 1 लार्ज साइज़ का टमाटर और 3 हरी मिर्चें ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, ये जो खिचड़ी है ना यहाँ पे हमने थोड़ी सी चटपटी बनानी है, बहुत ज़्यादा फीकी नहीं बनानी, ठीक है। तो साथ ही कुछ मसाले जाएंगे इसमें, जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल दी है सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने उसको उसके बाद 5 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे इसमें जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये जो मैं कप आपको दिखा रही हूँ जिससे मैंने मेजर किया है, तो 3 कप 2 कप चावल और 1 कप दाल थी, तो उसकी मुनासिबत से हम प्रेशर में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने 3 कप पानी शामिल करना है। पानी जो है ना इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हम प्रेशर में बनाएंगे। जब भी आप प्रेशर में बनाए ना खिचड़ी तो आपने पानी पूरा डालना है। और यहाँ पे नमक कम लग रहा था मुझे, तो आधा चाय के चम्मच नमक शामिल करके ढक्कन से ढक के बॉयल आने तक हमने इसको पकाया है। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हमने क्या करना है, ये जो चावल और दाल भिगो के रखी थी ना ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है स्टेज पे, और ये डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो मिक्सिंग करने के बाद फ़ौरन से हमने इसका ढक्कन नहीं लगाना, बल्कि इसका उबाल आने तक इसका वेट करना है। जैसे इसमें उबाल आएगा, चावल पकना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने प्रेशर का ढक्कन लगाना है। तो यहाँ पे इसमें उबाल आना शुरू हो गया तो साथ ही हमने प्रेशर को बंद कर देना है, और चूल्हे की जो आग है उसको हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। जैसे ही इसकी विसल प्रेशर की बजना स्टार्ट होगी तो पूरे 3 मिनट तक हमने इसको प्रेशर दे लेना है, और उसके बाद चूल्हे की आग को बंद कर देंगे। और लेकिन ढक्कन को हमने हटाना नहीं है, तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद इसको रेस्ट देनी है प्रेशर को, ताकि अच्छे से इसका दम आ जाए। तो टोटल इसको 8 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे 8 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पे इसके जो विसल है उसको भी हटा देंगे और ढक्कन को भी हटा देंगे। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार सी मूंग दाल चटपटी और मज़ेदार सी खिचड़ी जो है ये रेडी हो चुकी है। और इसके आप चावल देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये आपस में चिपके हुए नहीं है, बल्कि खिले खिले चावल बने हैं। चावल और दाल दोनों बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ, और करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले ये चावल जो है ना ये बन के तैयार हुए हैं। अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। जारी दाल की रेसिपी, दालें आमतौर पे जो बनती है ना उससे बहुत ही डिफरेंट इस दाल का टेस्ट आता है, और बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना उसमें दालों को हमने भिगोना है। तो यहाँ पे आधा कप मैंने मूंग की दाल ले लिया और आधा ही कप लाल मसूर की दाल ले लिया। दोनों दालों को अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लेना है, ताकि कोई कंकर या पत्थर वगैरह हो तो वो सारे निकल जाएं। और उसके बाद 3 से 4 पानियों में मैंने धो के इसको आधे घंटे के लिए मैंने भिगो के रख देना है, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है तो इसलिए आधा घंटा इनफ होगा इसके लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी ले लिया। उसमें 1 चाय का चम्मच नमक और तकरीबन आधा से थोड़ा सा कम चाय का चम्मच हल्दी और 1/4 चाय का चम्मच सुरख मिर्चें शामिल की हैं। इसके मसाले में भी हमने नमक में शामिल करना है, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ी मिकदार में नमक में शामिल किया। तो जैसे ही इसमें उबाल आएगा पानी में तो ये दालें मैंने इसमें शामिल कर देनी है, और अच्छे से मिक्स करके इस पानी में उबाल आने तक वेट करना है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो ढक्कन को हमने थोड़ा सा साइड पे कर देना है, थोड़ा सा खुला छोड़ देना है, और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको गला लेना है। यहाँ पर अगर आप प्रेशर में डाल रहे हैं तो तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पे 20 मिनट के बाद दालें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अच्छे से मैं इसको मिक्स करना है, और उसके बाद चूल्हे को मैंने बंद कर देना है। इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे, और इसी कढ़ाई में मैंने इसका मसाला तैयार करना है। तो 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर देनी है, और दरमियानी आग पर थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, और अच्छे से मुसलसल मिक्स करते जाएंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होने वाला होगा तो साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर छिलके उतार के बिल्कुल बारीक कटा हुआ ये मैंने इसमें शामिल कर देना है।
अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें मिकदार में पानी शामिल करना है ताकि ये तमाम चीज़ें जले नहीं। अब कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे हल्दी मैंने शामिल करनी है। बस ये 3 बेसिक मसाले इस टाइम जाएंगे। कुछ मसाले हमने आगे चल के शामिल करने हैं। तो ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि ये टमाटर प्याज बिल्कुल गायब हो जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसकी भुनाई की है और अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। अब इस मसाले में ये जो बॉयल की हुई दाल है ना, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है। तो दाल मसाले में शामिल करने के बाद यहाँ पे एक अहम स्टेप आता है इसकी मिक्सिंग का। दाल और पानी इस टाइम अलग-अलग है। आप चाहें तो चमचे की मदद से मिक्स करें। मैं यहाँ पे दाल घोटना ले लिया है, इसकी मदद से बहुत जल्दी हो जाएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको थोड़ा सा समझ लें कि घोटा लगाना है ताकि ये जो दाल और पानी जो हमने बॉयल किया था ना, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जितने भी हमने मसाले डाले हैं, प्याज टमाटर, ये भी तमाम चीज़ें जो है ना दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट की मेहनत के बाद यहाँ पे दाल घोटना मैंने साइड पे कर देना है और अच्छे से हमने दाल को चम्मच की मदद से मिक्स करना है। और आपकी सूरत हाल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी सी हो चुकी है ये हमारी दाल। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है दाल, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने चूल्हे को बंद कर देना है, इसको साइड पे रख देंगे। अब हम इसके लिए एक अचारी मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। तो अचारी मसाले को पहले हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो एक फ्राई पैन में मैंने 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच कलौंजी ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल दरमियानी सी आग रखनी है। और लाल मिर्चें हमने आगे चल के इसमें शामिल करनी है। तो जैसे ये थोड़ी सी तकरीबन आधा मिनट हो जाएगा ना, उसके बाद हमने लाल मिर्चें शामिल करनी है और मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है ताकि तमाम मसाले जो हैं हमारे जले नहीं। तो जैसे इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो यहाँ पे आपने अगर इसको नीचे भी उतारा ना, तो फ्राई पैन में आपने नहीं छोड़ना, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। तो मैंने फ़ौरन से इसको प्लेट में निकाल लिया, उसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद दरदरा सा कूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया। इसमें 1/4 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा आप शामिल करिएगा और आधा लीमू का रस मैंने शामिल करना है। आपके पास लीमू ना हो तो सिरका शामिल कर लें 1 चाय का चम्मच और तकरीबन आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल किया। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है और इसके बाद इनको मिर्चों में भर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 6 मिर्चें मैंने ले ली हैं मोटी वाली और इसको दरमियान में से कट लगा लिया। बीज मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाले क्योंकि इनके जो ये बीज है ना, बाद में ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो आप अगर चाहें तो बीज इनके निकाल सकते हैं। इस तरीके से छुरी की नोक से ना मैंने इसको दरमियान में से कट लगा लिया। थोड़ा सा इसका मैंने मुंह खोल देना है और उसके बाद जितनी भी मसाला इसमें भरेगा ना, तकरीबन 1 चाय का चम्मच मसाला मैं ले लूँगी और इसमें अच्छे से मैं फिल कर दूँगी ये इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो मसाला है ना, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आगे चल के। जब इसका तड़का तैयार करेंगे तो इसमें हमने फ्राई करना है, तो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं ये मिर्चें दाल में। तो इसी तरीके से एक और भी मैं मिर्च आपके सामने भर लूँगी ये इस तरीके से। जितना मसाला इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी मिर्चें भी भर लूँगी। तो मिर्चें तमाम फिलिंग हो चुकी है और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच मसाला बच गया है। इसको भी हम इसी दाल में इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार करना है। तो इसके लिए फ़्राई पैन में मैंने आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज मैंने शामिल कर देनी है और दरमियानी आग पर मैं इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते जाना है और इसको कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें शामिल कर देना है 1 चाय का चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन और इसको शामिल करने के बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो हरी मिर्चें हमने भर के रखी थी ना, ये भी मैंने इसमें शामिल कर देनी। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद अहम स्टेप आता है, यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं 1 मिनट के लिए भी, बल्कि आपने मुसलसल इसको चलाते जाना है क्योंकि हरी मिर्चें जब भी ऑयल में आप फ्राई करते हो ना तो ये चटकना शुरू हो जाती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपको ये ढक्कन रख लें इसके पास और इसको इसके ऊपर रख लें ताकि इसके जो छींटे ना ये आपके ऊपर ना गिरे। तो बहुत एहतियात से करिएगा। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। बिल्कुल जब एंड पे तैयार होगा ना तड़का, उस टाइम ये जो मसाला हमने बना के रखा था जो बच गया था 1 चाय का चम्मच, ये मैंने इसमें शामिल करना है और अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल 1-2 सेकंड तक फ्राई करके तो इस दाल को तड़का लगा देंगे मज़ेदार सा। तो दाल को तड़का जो है यहाँ पे माशाल्लाह से लग चुके हैं और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे हमने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया।
हरा धनिया शामिल करने के साथ साथ यहाँ पे एंड पे, बिल्कुल एंड पे यहाँ पे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड पे अगर आप डालते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको दम पे रख देना है ताकि इन तमाम मसालों का अच्छे से इसमें फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सी हमारी दाल जो है ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे एक सर्विंग बाउल में मैंने इसको निकाल लिया, ऊपर से हरे धनिया से गार्निश कर दिया। तो मज़ेदार सी हमारी अचारी दाल तैयार। आज हम बनाएंगे आलू का यखनी पुलाव। सबसे पहले यखनी वाला पुलाव है तो हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैं गिलास आपको दिखा रही हूँ इसकी मुनासिबत से मैंने 1 किलो चावल यानी कि 3 गिलास चावल लिए। तो इसके लिए जो हम यखनी बनाएंगे ना वो 1 गिलास ज़्यादा हमने पानी लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 गिलास ले रही हूँ। आपने जिस भी कप से मेजरमेंट की होगी ना तो उससे 1 कप ज़्यादा पानी लेना है। उसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते शामिल कर देने हैं और 2 छोटे साइज़ की दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची शामिल कर देनी है और 10 से 15 मैंने लौंग शामिल करने हैं। और इसके साथ साथ 2 खाने के चम्मच भर भर के ही मैंने लिए हैं सौंफ के, इसका बहुत अच्छा यखनी में टेस्ट आता है। और 2 खाने के चम्मच साबुत सूखा धनिया मैंने ले लिए और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने 4 से 5 पीस करके तो ये मैंने शामिल कर दिया। और 2 लहसुन की कलियाँ ये मैंने शामिल कर देनी है साबुत, धो के फिर मैंने शामिल करनी है। और साथ ही ये यहाँ पे मैंने 1.5 खाने के चम्मच नमक शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसके बाद जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा ना तो फिर हमने क्या करना है, ढक्कन से ढक के तकरीबन 15 मिनट तक हमने दरमियानी आग पे इसको पकने छोड़ देना है। तो यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं यखनी का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया। 15 मिनट तक आपने बिल्कुल दरमियानी आग रखनी है ताकि तमाम जो मसालों का फ्लेवर है ना वो इसमें आ जाए यखनी में। और यहाँ पे ये जो लहसुन की कलियाँ हमने शामिल की थी ना, यहाँ पे ये मैंने निकाल लेनी है और इनको आगे चल के हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको दिखाऊँगी। और तमाम चीज़ों को हमने ये जो साबुत मसाले हैं उनको अलहदा कर देना है और यखनी को अलहदा कर लेंगे। और उसके बाद हमने अब तैयारी की तरफ जाना है। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें अब मैं कुछ साबुत मसाले डालूंगी। 1 बादियान डाल दिए और 1 बड़ी इलायची डाल दी है, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े मैंने शामिल कर दिए इसमें। और इसके साथ साथ 2 से 3 जो है ना ये मैंने तेज़ पत्ते शामिल कर दिए। पुलाव में इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा, 10 से 15 लौंग और 10 से 15 काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। और यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ आपको जायफल, जावित्री और 4 अदद ये मैंने ले लिए हरी इलायची। इन तमाम चीज़ों को मैंने दरदरा सा पीस के तो एंड पे आगे चल के हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही साबुत मसाले हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना तो 3 मीडियम साइज़ की मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर देनी है। और दरमियानी आग में मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसको प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारी जो प्याज है ना बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसी स्टेज में मैंने आधी प्याज निकाल लेनी है। और यहाँ पे जो है ना मज़ीद हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये डार्क कलर हो जाएगा। और इस प्याज में जो साबुत मसाले हैं ना वो हमने दोबारा से कढ़ाई में डाल देने हैं। और साथ ही साथ जो बकिया प्याज थी उसमें 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। और 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है बिल्कुल दरमियानी सी आग पे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लेके और 1 आलू के मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आलू की कटिंग आप अपने टेस्ट के, अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट तक प्याज के साथ इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले डालने हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच भर के नमक डालूंगी क्योंकि नमक जो है ना हमने यखनी में भी इस्तेमाल किया है तो नमक एंड पे हम चेक कर लेंगे। और 1.5 खाने का चम्मच या हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल करनी है और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। और थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि मसाले ना चलें। और 3 मीडियम साइज़ के लंबाई में कटे हुए यहाँ पे टमाटर मैंने शामिल कर देने हैं। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो जायफल, जावित्री और हरी इलायची दिखाई थी आपको स्टार्ट में, ये मैंने बिल्कुल दरदरा से इनको पीस के ना शामिल कर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 चिकन कनौर क्यूब के ले लिए हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। बहुत अच्छे से पुलाव का टेस्ट आएगा। तो 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और इसी स्टेज पे 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पे मेरे पास था बिरयानी मसाला, ये मैंने शामिल कर दिया। इससे भी पुलाव का टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने ढक्कन से ढक के बिल्कुल दरमियानी सी आग कर देनी है और 5 मिनट तक पकने देना है इसको।
और यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। ढक्कन को हम हटा देंगे और हमारे जो आलू है और ये मसाला बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है और आलू जो है ये भी तकरीबन 55% तक हमारे गल चुके हैं और बाकी की जो कसर है ना वो जब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और दम में इसकी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिए थे चावल 3 गिलास, जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाए थे, तो उसकी मुनासबत से 3.5 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिए। और यहाँ पे जो लहसन मैंने स्टार्ट में दिखाया था ना यखनी में से निकाल के, इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हल्का सा दबाना है तो इसमें से जितना भी लहसन का गूदा होगा ना ये सारा बाहर आ जाएगा और लहसन का छिलका हम ज़ाया कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और लहसन के छिलके को हम ज़ाया कर देंगे और पानी हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ये जो साबुत मसाले थे इनको भी मैं दबा दबा के इसका जितना भी अर्क है ना वो सारा निकाल लूँगी। इससे बहुत अच्छा हमारे जो चावल है इसमें टेस्ट आएगा। तो ये जो पानी है मैं इसमें दोबारा से ये जो लहसन वाला पानी था इसमें से छान लूँगी और दोबारा से तमाम मसालों को दबा के तो इसका सारा अर्क जितना भी होगा ना सारा निकाल लेंगे और बाकी इनको ज़ाया कर देंगे। और उसके बाद मैं ढक्कन से ढक के इसको पकने दूंगी। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें चावल शामिल करने हैं। और चावल यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं और इसको तकरीबन पौना घंटा पहले 2 से 3 दफ़ा पानी में धो के और उसके बाद भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे पौना घंटा गुजर चुका है। मैंने क्या करना है, इनको शामिल कर देना है इस आलू वाले मसाले में और उसके बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू होगा तो हमने क्या करना है, ढक्कन से ढक के इसको 5 मिनट तक पकने छोड़ देंगे। यहाँ पे उबाल आ रहा है, मैं अब इस पर ढक्कन दे दूँगी और 5 मिनट के बाद हम इसको हटाएंगे ढक्कन को। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन जो है वो हटा देंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से हमने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। काफ़ी हद तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और इस टाइम हमने बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग नहीं करनी, नहीं तो चावल जो है वो टूट जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको 1 मिनट तक हमने पकने छोड़ देना है ताकि इसका थोड़ा सा जो पानी रह गया ना ये खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन दोबारा लगा देना है। अच्छा, यहाँ पर एक क्लिप जो है ये मेरे से मिस हो गया है। तो 1 मिनट के बाद जब मैंने इसका ढक्कन हटाया था तो उसके बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसके तले में पानी था और एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, उसी पानी में इसका दम आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर पानी में मिक्स करके डाल दिया था और यहाँ पे धनिया और पुदीना मैंने शामिल कर दी। ये क्लिप जो है ये मेरे से मिस हो गए। तो आप इस तरीके से आपने करना है। और ये जो स्टार्ट में तली हुई प्याज थी ना ये मैंने शामिल कर देनी है और 1 खाने का चम्मच भर के देसी घी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और चावलों में बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इसका ढक्कन से ढक के तो इसको तकरीबन 15 मिनट तक हमने इसको दम दे देना है। 15 मिनट के बाद हमने फ़ौरन से ढक्कन नहीं उठाना, बल्कि 15 मिनट के बाद हमने मज़ीद 10 मिनट तक इसको वेट करना है। इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले चावल पकेंगे। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैं इसका जो दम है वो हटा रही हूँ और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही खिले खिले चावल जो हैं बन के तैयार हुए हैं। और इसके साथ मैंने बहुत ही मज़ेदार सी एक चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये किसी भी पुलाव के साथ आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये पुलाव जो है बन के तैयार हुआ है। और किसी भी चिकन या मटन की पुलाव या बिरयानी से ये पुलाव जो है ना वो कम नहीं है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक रही। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का पुलाव ये दिखने में लग रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।